Hello everyone, my name is Arjagam. I hope you guys are in fun. First of all, I would like to say thank you to all those people who watch my videos and I greet all those people who subscribe to my YouTube channel. Today I am going to solve exercise 8 from Oxford Current English Grammar. I hope you will watch the complete video and please don't forget to subscribe. ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है, ये आप सभी को पता है। आज मैं बात करूंगा डेफिनिट आर्टिकल्स अर्थात द के विषय में। द का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन तीनों के पहले किया जाता है, किंतु इसके लिए कंडीशंस अलग अलग होते हैं। द का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द काउ गिव्स मिल्क। यहाँ पर काउ के पहले द का बोध पूरी जाति का बोध कराने के लिए किया गया है। यहाँ पर सेंस है ऑल काउज, दुनिया की सभी गायें। ठीक है। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले तथा अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग निश्चित, पूर्व परिचित या परिचित व्यक्ति, वस्तु या पशु का बोध कराने के लिए द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द काज आर इल। यहाँ पर काज के पहले द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि जो वक्ता है उसको पता है कि किसी विशेष या फिर किसी पार्टिकुलर गाय के विषय में कहा जा रहा है कि वो बीमार है, दुनिया की सभी गायें बीमार नहीं है। अब अनकाउंटेबल नाउन के पहले, जैसे कि मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है। अब मैं कहूँ कि द मिल्क इज वेरी हॉट, अर्थात यहाँ पर यह पता चलता है कि जो मिल्क का मैं बात कर रहा हूँ उसे मैं जानता हूँ, सभी नहीं जानते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी निश्चित विषय वस्तु का बोध कराने के लिए ही द का प्रयोग किया गया है। इन शॉर्ट आप यह समझ लीजिए कि द का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए किया जाता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग निश्चित, पूर्व परिचित व्यक्ति, वस्तु या पशु का बोध कराने के लिए किया जाता है। द का प्रयोग करने के लिए और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, किंतु इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी रूल्स होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो कहता है इंसर्ट ए एन और द इफ नेसेसरी। यदि आवश्यकता हो तो आप ए एन या फिर द का प्रयोग कर सकते हैं। अब है डैश काउ गिव्स डैश मिल्क। सबसे पहली बात कि यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, जनरली इसमें ए एन द का प्रयोग नहीं करेंगे, किंतु यहाँ पर निश्चितता का बोध भी नहीं हो रहा है, इसलिए आर्टिकल्स का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे। और यहाँ पर है का, आप जानते हैं सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग कर सकते हैं पूरी जाति का बोध कराने के लिए। तो यहाँ पर हम द का प्रयोग पूरी जाति का बोध कराने के लिए कर सकते हैं। द काउ गिव्स मिल्क, यानी कि दुनिया की सभी गायें दूध देती हैं। ठीक है। अब है डैश काउज गिव मिल्क। तो आप जानते हैं कि जनरली प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। और एक बात कि इस सेंटेंस में काज गिव मिल्क अर्थात दुनिया की सभी गायें दूध देती हैं, तो यहाँ पर किसी पार्टिकुलर, किसी विशेष काज का जिक्र भी नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग नहीं करेंगे। अब है कि डैश काज ऑफ राम गिव ए लॉट ऑफ मिल्क। यहाँ पर आप ध्यान दो, कहता है काज ऑफ राम अर्थात किसी पार्टिकुलर काव का जिक्र हो रहा है या फिर काज का जिक्र हो रहा है, बशर्ते यह प्लूरल फॉर्म में है, फिर भी इसमें द का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर निश्चितता का बोध हो रहा है। द काज ऑफ राम गिव ए लॉट ऑफ मिल्क। अब है डैश चिल्ड्रेन लाइक डैश स्वीट्स। जनरली आप जानते हैं कि प्लूरल फॉर्म में यदि काउंटेबल नाउन हो तो द का प्रयोग नहीं करते हैं, और यदि किसी विशेष का बोध हो, किसी पार्टिकुलर चिल्ड्रेन का बोध हो तो द का प्रयोग कर भी सकते हैं, किंतु यहाँ पर क्या है, चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स अर्थात सभी बच्चे मिठाई पसंद करते हैं, और स्वीट्स ये भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर भी एन द का प्रयोग नहीं होगा और यहाँ पर भी एन द का प्रयोग नहीं होगा। अब है डैश स्वीट्स मेड फ्रॉम डैश मिल्क ऑफ दीज काउज। यहाँ पर ध्यान देना है कि ऑफ दीज काउज किसी पार्टिकुलर काज का जिक्र हो रहा है, अर्थात यहाँ पर निश्चितता का बोध है, अर्थात मिठाई या फिर दूध निश्चित है कि वक्ता जो है, कहने वाला, वह इसे पहले से जानता है, अर्थात निश्चितता का बोध कराने के लिए यहाँ भी द का प्रयोग करेंगे और यहाँ भी द का प्रयोग करेंगे। द स्वीट्स मेड फ्रॉम द मिल्क ऑफ दीज काउज आर वेरी टेस्टफुल। अब है द स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क। यहाँ पे कहता है कि स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क। हम जानते हैं कि मिठाइयाँ दूध से ही बनती है,
यहाँ पर निश्चितता का बोध नहीं है, किसी पार्टिकुलर, किसी खास, किसी विशेष का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए जनरली इसमें आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। अब है डैश बॉक्स वाज मेड ऑफ डैश आयरन। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि मेड ऑफ अर्थात किसी खास का जिक्र हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस बक्से के विषय में मतलब पूर्व परिचित है, ठीक है। तो यहाँ पर निश्चितता का बोध कराने के लिए तो द का प्रयोग करेंगे, किंतु यहाँ पर पहली बात तो आयरन अनकाउंटेबल नाउन है और यहाँ पर सामान्य अर्थ में प्रयोग में आया है, इसलिए आर्टिकल्स का प्रयोग यहाँ पे नहीं करेंगे। अब है वेयर इज डैश सर्वेंट। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन कर रहा है वेयर इज सर्वेंट, मतलब उसके विषय में जानता है, अर्थात निश्चितता का बोध है तो द का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। अब है आई वांट डैश ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पर एक का प्रयोग कर सकते हैं, एक और कोई एक के अर्थ में आई वांट ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी चाहिए, ठीक है, या चाहता हूँ। अब है आर डैश बॉयज गोइंग फॉर ए पिकनिक। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि प्रश्न कर रहा है कि पिकनिक के लिए जा रहा है। तो यहाँ पर निश्चितता का बोध है हो रहा है, खास लड़के का जिक्र हो रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यह प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसमें क्या करेंगे द का प्रयोग कर देंगे। आर द बॉयज गोइंग फॉर ए पिकनिक। अब है डैश वाटर इन दैट पॉट इज डर्टी। तो यहाँ पर दैट पॉट से क्या पता चलता है कि निश्चितता का बोध है, इसलिए द वाटर इन दैट पॉट निश्चितता का बोध कराने के लिए अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग करेंगे। अब है डैश ग्रास इन दैट फील्ड इज ग्रीन। यहाँ पर भी बता रहा है दैट फील्ड निश्चितता का बोध करा रहा है, इसलिए ग्रास के पहले द का प्रयोग करेंगे। अब है डैश गोल्ड इज नॉट प्योर। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि गोल्ड जनरली क्या है अनकाउंटेबल नाउन है, किंतु क्या दुनिया का सभी सोना शुद्ध नहीं होता है, ऐसा तो नहीं है, अर्थात किसी पार्टिकुलर, किसी विशेष गोल्ड के विषय में जिक्र है, इसलिए द गोल्ड इज नॉट प्योर। जिस गोल्ड के बारे में वक्ता कर रहा है वह जानता है वो शुद्ध नहीं है, ठीक है। अब है डैश गोल्ड ऑफ इंडिया इज फेमस। तो यहाँ पर क्या है कि इंडिया का सोना, ठीक है, निश्चितता का बोध है तो द गोल्ड ऑफ इंडिया, इंडिया का सोना, ठीक है। अब है डैश ऑक्सन आर इल। क्या दुनिया की सभी बैल बीमार है, ऐसा तो नहीं है, कहने वाला जो वक्ता है इन ऑक्सन के विषय में पूर्व परिचित है, अर्थात निश्चितता का बोध कराने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी द का प्रयोग करेंगे। अब है लेड इज हैवियर देन आयरन। तो जनरली यह क्या अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। अब है सम थीव्स स्टोल डैश गोल्ड फ्रॉम डैश बॉक्स। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं सम थीव्स, यानी कि कुछ विशेष चोर के विषय में कह रहा है, तो स्पष्ट है कि गोल्ड और बॉक्स दोनों से निश्चितता का ही बोध होगा, इसलिए यहाँ पर भी द का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर भी द का प्रयोग करेंगे किसी खास या विशेष के लिए, ठीक है। अब है डैश ऑनेस्टी हैज स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर ऑनेस्टी जनरली कहा जा रहा है कि ऑनेस्टी हैज स्ट्रेंथ, ठीक है। यहाँ पर किसी पार्टिकुलर ऑनेस्टी का जिक्र नहीं है, इसलिए यहाँ पर द या फिर एन किसी भी चीज का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब है डैश ब्यूटी ऑफ सीता। यहाँ पर पार्टिकुलर ब्यूटी का जिक्र है, सीता की सुंदरता के विषय में, तो यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे, द ब्यूटी ऑफ सीता, ठीक है। अब है डैश बॉयज विल स्टे हियर। तो कोई कह रहा है कि यहाँ पर ठहरेगा, ठीक है, तो स्पष्ट है कि निश्चितता का बोध है वो उसे पूर्व परिचित है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग होगा, जबकि यह प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, फिर भी किसी खास के सेंस में द का प्रयोग करेंगे। अब है बीट डैश बॉयज। कोई आदेश दे रहा है, कह रहा है कि लड़कों को पीटो, ठीक है, तो यहाँ पर जो लड़के हैं वो निश्चित हैं, इसलिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। अब है वन शुड नॉट किल बर्ड्स। यहाँ पर ध्यान देना है कि चिड़िया को नहीं मारना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर किसी एक या किसी खास या फिर किसी पार्टिकुलर बर्ड्स का जिक्र बिल्कुल नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम ए एंड द कुछ भी प्रयोग में नहीं करेंगे। वन शुड नॉट किल बर्ड्स। अब है गो अप डैश स्टेयर्स। यहाँ पर देखिए गो अप आदेश दे रहा है, तो स्पष्ट है कि निश्चितता का बोध है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे स्टेयर से पहले। अब है पुट आउट डैश लाइट। यहाँ पर भी आदेश दे रहा है, कुछ कर रहा है, तो
तो पूर्व परिचित है, खास है, तो यहाँ पर भी द का प्रयोग करेंगे। चाहे लाइट अनकाउंटेबल नाउन है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब है डैश लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर जो लाइट है और यहाँ पर साउंड है तो दोनों अनकाउंटेबल नाउन, और यहाँ पर किसी पार्टिकुलर या किसी विशेष का, किसी खास का जिक्र नहीं है, इसलिए जनरली यहाँ और यहाँ आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। अब है डिड यू हियर डैश साउंड। अब कहने वाला वक्ता किसी से कह रहा है किसी खास ध्वनि के विषय में, ठीक है, तो खास का बोध हो रहा है, निश्चितता का बोध है, तो यहाँ पर द का प्रयोग होगा। डिड यू हियर द साउंड, किसी पार्टिकुलर, किसी विशेष साउंड का जिक्र है। अब है डैश बर्ड इन हैंड। यहाँ पे ध्यान देना है कि बर्ड क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, यहाँ पर ए का भी प्रयोग कर सकते हैं और द का भी प्रयोग कर सकते हैं, किंतु यहाँ पर क्या है, बर्ड इन हैंड इज वर्थ, इस से दिमाग लगाना है, ठीक है, कि निश्चितता का बोध यहाँ पर नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या है कि एक और कोई एक के सेंस में यहाँ पर ए का प्रयोग कर देंगे, ठीक है, द का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि निश्चितता का बोध नहीं है। ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बस, किंतु यहाँ पर जो बस है, झाड़ी, जिस जो भी हो, ठीक है, तो यहाँ पर निश्चितता का बोध है, सामान्य अर्थ में इसका प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर किसी खास के लिए द का प्रयोग करेंगे। ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बस। अब है डैश मिनट यू केम ही रेन ऑफ। तो यहाँ पर जो सेंटेंस के भाव से पता चलता है कि जो वक्ता है वह पूर्व परिचित है ना, तो निश्चितता का बोध कराने के लिए यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर द का अर्थ क्या हो रहा है, जिस, द मिनट यू केम, जिस समय तुम आए, ठीक है, या जिस क्षण, जो भी हो। वेट फॉर डैश मिनट, वेट फॉर ए मिनट, एक और कोई एक के अर्थ में गिनती बताने के लिए, ठीक है। आई वॉन्ट डैश बुक्स यू बोरोड। तो यहाँ पर जो है सो इस वाक्य के भाव से क्या पता चलता है कि किसी खास बुक्स के बारे में बात कर रहा है जो कि इसे चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे, जबकि ये प्लूरल फॉर्म में है, फिर भी द का प्रयोग करेंगे निश्चितता का बोध कराने के लिए। अब है हैव यू रीड ऑल बुक्स। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि हैव यू रीड ऑल, अब ऑल बुक्स डायरेक्ट कैसे होगा, दुनिया की सभी किताब कोई पढ़ सकता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर है हैव यू रीड ऑल बुक्स, अर्थात किसी पार्टिकुलर बुक्स का जिक्र हो रहा है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग होगा। हैव यू रीड ऑल द बुक्स। अब है आई एम गोइंग टू डैश स्टेशन टू रिसीव ए फ्रेंड। तो आई एम गोइंग, अर्थात जो वक्ता है वही जा रहा है, तो स्पष्ट है कि निश्चितता का बोध होगा ही होगा, तो टू द स्टेशन कर देंगे। आई एम गोइंग टू द स्टेशन टू रिसीव ए फ्रेंड। अब है कालिदास इज कॉल्ड, यहाँ पर ध्यान देना है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, अर्थात निश्चितता का बोध है, तो द का प्रयोग करेंगे। अब है डू यू टेक डैश टी और डैश कॉफी। तो यहाँ पर सामान्य अर्थ में अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग है, तो आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे ही नहीं। अब है सी लाइक्स डैश टी ऑफ असम। यहाँ पर क्या है, टी ऑफ असम, निश्चितता का बोध है, तो यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन होने के बावजूद द का प्रयोग करेंगे। अब है व्हाई डिड यू थ्रो डैश टी। अब जो वक्ता है वो किसी से पूछ रहा है, तो स्पष्ट है कि वो उसे परिचित है, ठीक है, किसी विशेष, किसी खास टी का जिक्र हो रहा है, तो यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे निश्चितता का बोध कराने के लिए। अब है वी वेंट टू डैश थिएटर यस्टरडे। स्पष्ट है कि इस सेंटेंस के भाव से यह पता चलता है कि किसी खास थिएटर का जिक्र हो रहा है जहाँ की ये लोग गया, ठीक है, या हम लोग गए, ठीक है, तो यहाँ पर निश्चितता का बोध कराने के लिए द का प्रयोग करेंगे। वी वेंट टू द थिएटर यस्टरडे। अब है डैश बुक्स आर इसेंशियल टू स्टूडेंट्स। यहाँ पर जनरली कहा जा रहा है कि बुक्स आर इसेंशियल टू स्टूडेंट्स, यहाँ पर आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। वैसे भी यह प्लूरल फॉर्म में है, यह भी प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। अब है वेयर आर डैश बुक्स आई वांट देम। तो यहाँ पर जो वक्ता है वह इन किताबों के विषय में पूर्व परिचित है, अर्थात किसी पार्टिकुलर बुक्स के लिए, किसी खास का बोध कराने के लिए यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। अब है प्लीज गिव मी डैश मैंगो यू बाउट यस्टरडे। यहाँ पर ध्यान देना है, यू बाउट यस्टरडे, इससे स्पष्ट होता है जो वक्ता है वह इस आम के विषय में पूर्व परिचित है, अर्थात यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब है
कैन यू टेल मी हाउ टू गेट टू डैश रेलवे स्टेशन। अब यहाँ पर वक्ता किसी से पूछ रहा है, ठीक है, तो स्पष्ट है कि रेलवे स्टेशन के विषय में पूछ रहा है, तो यहाँ पर किसी पार्टिकुलर रेलवे स्टेशन के बारे में जिक्र कर रहा है, अर्थात किसी विशेष के अर्थ में, किसी खास के अर्थ में यहाँ पर द का प्रयोग निश्चितता का बोध कराने के लिए करेंगे। अब है डैश प्लेयर हु स्कोर्ड, यहाँ पर ध्यान देना है, डैश प्लेयर हु स्कोर्ड, हु अर्थात जो, इससे स्पष्ट है कि किसी पार्टिकुलर पर्सन के विषय में यहाँ पर बात हो रहा है, किसी विशेष व्यक्ति के विषय में कहा जा रहा है, अर्थात यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे, आगे पढ़ना नहीं है। अब है डैश डॉग्स आर फेथफुल, तो डॉग्स आर फेथफुल यहाँ पर सामान्य अर्थ में कहा जा रहा है और ये प्लूरल सेंस में, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे ही नहीं, ठीक है। अब है दिस इज डैश डॉग दैट, यहाँ पर भी दैट है, अर्थात जो, दिस इज द डॉग दैट, तो यहाँ पर भी निश्चितता का बोध कराने के लिए पूर्व परिचित है, तो द का प्रयोग करेंगे। अब है डैश बॉयज सिटिंग इन द कॉर्नर आर ब्लाइंड, यहाँ पर भी है कि इन द कॉर्नर, इसे स्पष्ट नहीं होता है कि इसके विषय में जो वक्ता है, जो कह रहा है, वो पूर्व परिचित है, अर्थात यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे, भले ये प्लूरल फॉर्म में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब है गिव डैश नॉक एट डैश डोर, तो सबसे पहली बात यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे, एक और किस कोई एक के अर्थ में, ठीक है। और यहाँ पर अब ध्यान देना है गिव ए नॉक, अब कोई आदेश दे रहा है, तो स्पष्ट है कि किसी विशेष डोर का जिक्र होता होगा, ठीक है, तो कहने वाला वक्ता इससे पूर्व परिचित है, तो यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे, गिव ए नॉक एट द डोर। अब है डैश लाइफ वी लिव नाउअडेज इज वेरी हार्ड, तो स्पष्ट है कि जिस जीवन के विषय में यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, या फिर जो वक्ता है वो उस जीवन से पूर्व परिचित है, अर्थात निश्चितता का बोध कराने के लिए यहाँ पर द का प्रयोग होगा, द लाइफ वी लिव नाउअडेज इज वेरी हार्ड। अब है डैश मीट दैट वी हैड फॉर लंच वाज टफ, तो यहाँ पर स्पष्ट है कि जो वक्ता है वो इस मीट से पूर्व परिचित है, इसे जानता है, निश्चितता का बोध है, तो यहाँ पर भी द का प्रयोग करेंगे, ठीक है, भले यह अनकाउंटेबल नाउन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब है डैश फ्लावर्स इन दैट वेस, ध्यान देना है, इन दैट वेस अर्थात निश्चितता का बोध है, आंख मूंद के यहाँ पे द का प्रयोग करते जाना, द फ्लावर्स, ठीक है। अब है डैश कॉफी वाज नॉट गुड, डैश कॉफी वाज नॉट गुड से पता चलता है कि किसी विशेष, किसी पार्टिकुलर कॉफी का जिक्र हो रहा है, भले यह अनकाउंटेबल नाउन है, किंतु यहाँ पर द का प्रयोग होगा, क्योंकि इस वर्ड गुड से पता चलता है कि किसी खास कॉफी के विषय में जिक्र है। अब है डैश ब्लाइंडनेस इज डैश कर्स, तो यहाँ पर जो ब्लाइंडनेस है ये अनकाउंटेबल नाउन है और सामान्य अर्थ में प्रयोग में आया है, इसलिए आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। अब है यहाँ पर एक और कोई एक के अर्थ में एक का प्रयोग करेंगे, डैश ब्लाइंडनेस इज ए कर्स, यानी कि ब्लाइंडनेस इज ए कर्स, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन यदि किसी स्पीच, स्टोरी या फिर डिस्कोर्स में पहली बार आता है, तब उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि यस्टरडे आई सॉ डैश बेगर, तो इस स्टोरी में बेगर का जिक्र फर्स्ट टाइम हुआ है, तो इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। अब इससे हम परिचित हो चुके हैं, ठीक है। डैश बेगर वाज वेरी पुअर, तो जो बेगर बहुत ज्यादा गरीब था, तो इससे हम परिचित हैं, तो इससे पहले द का प्रयोग कर देंगे। अब है ही वाज ईटिंग ब्रेड, आप जानते हैं सामान्य अर्थ में ब्रेड का प्रयोग किया गया और यह अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए आर्टिकल्स नहीं देंगे। बट डैश ब्रेड वाज नॉट वेल कुक्ड, तो अब इस ब्रेड से भी हम क्या है परिचित हो गए हैं, तो इसके पहले द का प्रयोग करेंगे निश्चितता का बोध के लिए। अब है आई गेव हिम डैश शर्ट, अब इस स्टोरी में शर्ट का जिक्र फर्स्ट टाइम हुआ है, तो इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे, ए शर्ट, ठीक है। अब यहाँ इससे हम परिचित हो चुके हैं, ही टुक डैश शर्ट अर्थात द शर्ट, क्योंकि निश्चितता का बोध है, एंड थैंक्ड मी फॉर द शर्ट, यहाँ पर भी निश्चितता का बोध है, ठीक है। अब है आई लिव इन डैश ओल्ड हाउस, तो इस स्टोरी में 52 नंबर में क्या है कि ओल्ड हाउस का जिक्र फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे, एन ओल्ड हाउस। अब है डैश डोर एंड डैश विंडोज, अब स्पष्ट है कि इस घर के विषय में हम पहले से जानते हैं, तो दरवाजा के विषय में भी निश्चितता का बोध होगा, खिड़की के विषय में भी निश्चितता का बोध होगा, तो द डोर एंड द विंडोज आर नॉट इन ऑर्डर। अब है
डैश थीप कैन इजिली इंटर, दिमाग लगाना है कि थीप का जिक्र इस स्टोरी में फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे, कोई चोर। ठीक है, ए थीप कैन इजिली इंटर डैश हाउस, तो आप हाउस से पहले परिचित है, ओल्ड हाउस है ना, तो यहाँ पर द लगाएंगे, द हाउस एंड कैन टेक अवे डैश थिंग्स। जब घर से परिचित है, ठीक है, तो अवश्य है कि इस घर में रहने वाले वस्तुओं से भी हम परिचित हैं, तो यहाँ पर भी द का प्रयोग कर देंगे, द थिंग्स। ठीक है, सो आई डोंट कीप मनी इन डैश हाउस, घर से हम परिचित हैं, तो इसके पहले निश्चिता का बोध है, द का प्रयोग करेंगे। अब है आई हैव हिडन डैश मनी। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि मनी का चर्चा पहले ही हो चुका है, सो आई डोंट कीप मनी, है ना, तो यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर निश्चिता का बोध है, हम परिचित हैं। आई हैव हिडन द मनी इन डैश बस। अब बस का जिक्र फर्स्ट टाइम हो रहा है ना, तो यहाँ पर ए बस देंगे। ठीक है, अब इस बस से हम परिचित हो चुके हैं, झाड़ी जो भी हो, तो परिचित हो चुके हैं, तो अगले सेंटेंस में द का प्रयोग करेंगे, द बस, निश्चिता का बोध कराने के लिए, द बस इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। अब है इट इज यूजफुल टू कीप डैश काज। यहाँ पर काज क्या है, इसका प्रयोग जो है सो सामान्य अर्थ में किया गया है और प्लूरल कॉमन नाउन है, इसलिए जनरली एन द का प्रयोग नहीं करेंगे। आई हैव सम काज डैश काज गिव मी। अब यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पर काज परिचित हो चुका है ना, इस स्टोरी में इससे पहले तो परिचित नहीं था, किंतु अब परिचित हो चुका है, किसी निश्चित गाय का जिक्र है, तो द काज गिव मी। अब यहाँ पर है मिल्क एंड डंग, ये दोनों जनरली क्या है, समान अर्थ में प्रयोग में आया है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो एंड द का प्रयोग नहीं करेंगे। अब आई सेल डैश मिल्क एंड डैश डंग, यहाँ पर निश्चिता का बोध है ना, जो मिल्क या फिर डंग वो गाय देती है जो जिसे मैं रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर निश्चिता का बोध कराने के लिए द मिल्क एंड द डंग टू मेक डैश मनी। अब मनी सामान्य अर्थ में है और अनकाउंटेबल नाउन है, तो आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करना है। अब है डैश मनी। अब यहाँ पर मनी क्या हो गया, परिचित हो गया, निश्चिता का बोध है, ठीक है, खास है, तो द का प्रयोग करेंगे, द मनी दस मेड विल मेक मी डैश रिच मैन। अब रिच मैन का जिक्र इस स्टोरी में फर्स्ट टाइम हुआ है, तो ए रिच मैन, कोई अमीर आदमी। ठीक है, अब है डैश टाइम। अब यहाँ पर है उस समय, यहाँ पर द का अर्थ होगा द टाइम, उस समय या जिस समय। ठीक है, द टाइम आई बिकम ए वेरी रिच मैन, कोई एक बहुत अमीर आदमी। ठीक है, आई शैल सेल द काउज, क्यों, क्योंकि इन गायों के विषय में हम परिचित हैं। एंड लीड ए पीसफुल लाइफ, क्योंकि पीसफुल लाइफ का जिक्र फर्स्ट टाइम हुआ है, और कोई शांतिपूर्ण जीवन के अर्थ में यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। ठीक है।